खबर उत्तरकाशी से है, जहां लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है। जहां यूपी का रहने वाला विशेष समुदाय का युवक स्थानीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसके लेकर एसपी का कहना है कि लड़के को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। लव जिहाद को लेकर पुरोला में स्थानीय व्यापारी बाजार बंद कर बाहरी राज्यों के दुकानदारों का विरोध कर रहे हैं। एसपी है, उनसे मेरे बात हुआ है। वहाँ पे ऐसे ही जो आप कह रहे हैं ऐसे कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जो मुकदमा लिखी है वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही ढंग से चल रही है और उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा उसके बाद कार्रवाई होगा। जो आप बता रहे कोई भाग गया, ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल लोग वहाँ पे सुरक्षित हैं। एक घटना जो है पुलिस के संज्ञान में आई थी, जिसमें वहाँ के व्यापार संगठन और सम्भ्रांत नागरिक सबने ये बताया था कि एक जो माइनर लड़की को है, एक लड़का जो भगा के ले जा रहा है, तो उस पे जो है हमने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसको पकड़ लिया था और दर्ज कर लिया था और मुकदमा भी दर्ज कर लिया था थाना पुरोला में। उसकी जो विवेचना अभी प्रचलित है और जो लड़का है उसको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे है। उसके बाद से जो है वहाँ पे कुछ शांति व्यवस्था की में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई थी। तो मेरा सभी व्यापारियों से, सभी सम्भ्रांत नागरिक है, सभी से, जनप्रतिनिधि सबसे अनुरोध है कि जो शांति व्यवस्था है वहाँ पे उसको बनाए रखें। किसी भी तरीके से वहाँ पे जो शांति व्यवस्था है उसको प्रभावित न करें और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो मुकदमे में जो प्रक्रिया है वो विवेचनाधीन है, प्रचलित है। उसमें जो भी होगा विधि पूर्वक और न्याय संगत काम करेगी पुलिस और किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दीपिका, एक बहुत संवेदनशील मामला ये उठा है, वो भी उत्तरकाशी से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पहले तो पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये भी जानेंगे कि आखिर पुलिस कर क्या रही है इस पूरे मामले में कार्रवाई के तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये मामला बीते दिन का है, जब जो स्थानीय लोग हैं और जो दुकानदारों का आरोप है वो ये है कि एक जो लड़का है जो कि वहाँ पे नाई का काम करता था और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने नाम बदल के वहाँ स्थानीय एक लड़की है, नाबालिग लड़की, उससे दोस्ती की और फिर उसको बहला फुसलाकर भगाने का ले जाने लगा। तभी इसकी सूचना जो है गाँव वालों को और स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको गिरफ्तार किया गया और अभी उसे जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। जब स्थानीय लोग और दुकानदारों ने हंगामा किया, बीच बाजार में प्रदर्शन किया, दुकानें बंद करके, इसके बाद जो है कहा यह जा रहा है कि रातों रात 40 ऐसे विशेष समुदाय के दुकानदार हैं जिन्होंने अपना जो बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से रफू चक्कर हो गए हैं। क्योंकि जब ये मामला सामने आया कि एक विशेष समुदाय का लड़का नाम बदलकर वहां की लड़की को भला फुसला रहा है और भगा रहा है, इसके बाद जो तमाम जो संगठन है वो भी सामने आए, दुकानदार सामने आए, स्थानीय लोग सामने आए और वहाँ जो ठेली लगाते हैं सब्जियों की, फलों की, उनका विरोध किया, जिसके बाद वो जो है वो डर के मारे वहाँ से रातों रात भाग गए। इसके बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स जो है वो भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बात करें दिव्या, अगर मैदानी क्षेत्र की, तो देहरादून में बीते दिनों 2 से 3 मामले ऐसे सामने आए हैं। एक मामला कोतवाली नगर से सामने आया है, दूसरा आपने अभी जैसे कि विधायक की जो बयान सुना विकास नगर से, और बीती रात भी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोगों ने 2 लड़का और 2 लड़कियों को पकड़ा है। लड़के जो हैं वो विशेष समुदाय के हैं, नाई की दुकान में काम करते हैं, और 2 लड़कियां हैं वो हिंदू हैं और हॉस्टल में वो रहती हैं। तो लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने भी साफ तौर पर कड़े निर्देश दिए हैं कि पुलिस को कि सत्यापन किया जाए, इन लोगों की वेरिफिकेशन किया जाए और अगर कुछ फर्जी पाया जाता है आधार कार्ड में या अगर अपना नाम बदल के रहते हैं तो इन पे कार्रवाई की जाए। और बात करें एडीजी की, तो एडीजी ने साफ तौर पर, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सर वहाँ पे ऐसा हंगामा हो रहा है, क्या कुछ पूरा मामला, तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे शांति और ऐसी कोई बात वहाँ पे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एसपी जो है वो साफ कह रहे हैं कि लड़की को भगाने का मामला सामने आया था, लड़के को गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बड़े अधिकारी जो देहरादून में बैठे हैं वो इन सब सवालों का जवाब देने से आखिर क्यों बच रहे हैं। जब भाजपा विधायक खुद इस सवाल को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आखिर पुलिस अधिकारी क्यों इसमें कुछ बोलने से बच रहे हैं।
दीपिका, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो युवक है, क्या वो नाम बदल के रह रहे थे या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए नाम बदला गया था? अगर ऐसा है तो फिर क्या वहाँ के लोगों ने कभी डाउट नहीं किया या सस्पिशन नहीं हुआ उन्हें इस बात का कि ये लोग नाम बदल के यहाँ पर रह रहे हैं? कुछ ऐसी गतिविधियाँ उन्होंने देखी हो उनके सामने कि जिससे ये शक हो कि ये लड़के अपना नाम बदल के रह रहे हैं या किसी अन्य समुदाय के हैं? किसी को भनक तक नहीं लगी? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, होता क्या है आजकल जो आधार कार्ड हैं वो लोग, कई लोग फर्जी बनाते हैं। और साथ ही आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया हो गया है बात करने का, जिसमें जो लड़के लड़कियां हैं वो दिन रात एक दूसरे से चैट करते हैं, बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक में थोड़ा सा ये पता लगाना मुश्किल होता है कि लड़के का असली नाम क्या है, लड़की का असली नाम क्या है, क्योंकि फ़ोटोज़ के अलावा, वीडियोज़ के अलावा नाम का पता करना मुश्किल होता है अगर हम फेक आईडी से या फेक नाम से अगर आईडी बनाते हैं। क्योंकि देहरादून में की बात करें तो अभी बीते दिनों देहरादून से ही ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें फर्जी नाम के जरिए जो है इंस्टाग्राम पे लड़की से दोस्ती की गई, उसे बहलाया फुसलाया गया, उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। तब जाके जो है लड़की के माता पिता जो उनको पता लगा कि उनकी लड़की को धोखा दिया गया है, वो भी इंस्टाग्राम के जरिए। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया के जरिए जो नाबालिग बच्चियां हैं, लड़कियां, उनको बहलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी विशेष समुदाय का विरोध नहीं करते हैं। ये भारत देश सांप्रदायिक देश है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन श्रद्धा मर्डर केस के बाद जिस तरीके से पहले ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर के अब लोगों को सतर्क होना पड़ रहा है, और हिंदू संगठन समेत तमाम जो ऐसे लोग हैं उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है, ताकि फिर से किसी श्रद्धा का मर्डर ना हो और ना ही वो इस ऐसे जाल में फंसे। तो इसीलिए उत्तराखंड में जब जैसे ही लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुलिस को इसमें गंभीरता से जांच करने की ज़रूरत है। आईडी कार्ड, आधार कार्ड, इसको वेरिफिकेशन जो है वो करने की लोगों की ज़रूरत है, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन लोग कहाँ रह रहा है, क्या काम करता है। और अगर वो किसी के संपर्क में, या अगर मैं तो ये तक कहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट सामने आता है तो सोशल मीडिया अकाउंट पूरा उसका चेक करना चाहिए, और फिर माँ बाप को बुला के बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए बच्चे की, कि भाई आपका बच्चा ऐसा काम कर रहा है और इसको इससे दूर किया जा सके। क्योंकि आजकल नाबालिग बच्चियां हैं वो बहकावे में आ जाती हैं और बड़ा कदम उठा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ज़रूरत है कि इसमें गंभीर और बड़ा कदम उसमें उठाना चाहिए। अच्छा दीपिका, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़े हैं, कोई पहला मामला नहीं है। लगातार पुलिस कहती है हम कार्रवाई करेंगे और जो वेरिफिकेशन है वो कराया जाएगा। पहले भी ये बात हुई थी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो मकान मालिक और जो वहाँ किराए पर रह रहे हैं उनका सत्यापन कराया जाएगा। कहीं ना कहीं फिर हीला हवाली की वजह से पुलिस के इस तरीके से मामले बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कहा जा रहा है कि लड़कियां नाबालिग हैं और बहला फुसला के, तो क्या लड़कियों के आसपास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक नहीं लगती कि धर्म परिवर्तन करवाना इतना आसान नहीं है कि आपने फोन पे कह दिया और आपका धर्म परिवर्तन हो गया? उसके लिए भी कई चीजें करनी पड़ती हैं। तो ऐसा किसी को भनक नहीं लगती अगर वो नाबालिग है तो? या तो माँ बाप इतने ज्यादा इग्नोरेंट हो गए हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं रख रहे हैं कि उनके जीवन में क्या हो रहा है? का सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे जो हैं वो फ़ोन में इतना बिजी हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इतना बिजी हो गए हैं। अगर माता पिता उनको कहीं जाने से या ना पढ़ने से टोकते हैं तो आजकल बच्चे बड़ा कदम उठा लेते हैं। अक्सर अभी कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें अगर माँ बाप ने थोड़ा सा भी बच्चों को डांटा है तो उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम बड़ा उठाया है। और बात करें नाबालिगों की, धर्म परिवर्तन करके किसी को बहलाना फुसलाना इस तरीके की, तो आजकल बच्चे जो है अपनी गुप्त बातें हैं वो माता पिता से शेयर नहीं करते हैं। हालांकि भले ही वो दोस्तों से शेयर कर लें या किसी अन्य से शेयर कर लें, लेकिन माता पिता से जो है वो घर में बातें शेयर नहीं करते हैं कि वो किससे बात करते हैं, कहाँ रहते हैं। जैसे दिल्ली वाला भी केस हुआ था जिसमें माता पिता को ये पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ रहती है, दोस्त के घर में रहती है नीतू नाम की, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका किससे बातचीत करती है, किससे क्या कुछ चल रहा है। तो अक्सर माँ बाप को नहीं पता लग पाता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे में, लेकिन ये बात आपने सही कही कि माता पिता को गंभीरता से बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि ये पता चल सके कि उनका बच्चा आखिर कर क्या रहा है, फ़ोन में आखिर वो किससे बात कर रहा है, किससे क्या कुछ बोल रहा है। तो इसमें माँ बाप को भी उतनी सतर्क रहने की ज़रूरत है जितना है कि पुलिस को इसमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे मामले जो है देवभूमि में फिर से सामने ना आए और कोई बड़ा श्रद्धा मर्डर केस जैसा मामला भी देवभूमि में घटित ना हो कभी। बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और